दुनिया की किसी भी फौज की ताकत दरअसल उसके हथियार नहीं बल्कि उसके अवाम होते हैं और फौज उस वक्त तक एक्शन नहीं लेती जब तक कि उसके अवाम कोई खास एक्शन ना चाह रहे हों। यमनी फौज ने यह साबित कर दिया है। मशरिक़ वुस्ता की जंग के तनाजुर में इसराइल और हमास तो एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग में मौजूद थे, लेकिन फिर अचानक यमन की जानिब से इस जंग में कूदने का फैसला किया गया। क्या ये फैसला इतना ही अचानक था? क्या यमन के किसी एक या दो या तीन ताकतवर शख्सियात ने यह फैसला कर लिया, या फिर ये यमनी अवाम का फैसला था? इस हवाले से यमन की फोर्सेज में जंग के हवाले से सबसे माहिर समझे जाने वाले ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला बिन आमिर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यमन ने इस जंग में आने का फैसला यूं ही अचानक नहीं कर लिया, या आप यूं नहीं कह सकते कि हमें रात सोए सुबह उठे अचानक ये ख्याल आया कि इसराइल पर बैलिस्टिक और विंग मिसाइल के जरिए हमला कर लिया जाए, बल्कि ये एक ऐसा फैसला है जो इंतहाई समझबूझ बातचीत के बाद किया गया है। असल में ये फैसला यमनी अवाम की उमंगों और उनकी चाहत के मुताबिक किया गया है। वो ये चाह रहे थे कि जब फलस्तीन में मुसलमान बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों पर जुल्म हो रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है, उन पर बमबारी की जा रही है, तो यमन में रहने वाला हर कलमा गो मुसलमान ये चाहता था कि हमारी फोर्सेज हमारे मुसलमान भाइयों की हिफाजत करने, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए निकलें और ऑपरेशन किया जाए। लिहाजा हमने अपने अवाम की ख्वाहिश और उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक ये ऑपरेशन किया है, और इस ऑपरेशन में, इस जंग में हमारे अवाम ही हमारी असल ताकत है जो हमारे दुश्मन को शिकस्त देने के लिए काफी होंगे। अब इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक सवाल उठाया जा रहा है। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान में रहने वाला भी हर शख्स मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन का दर्द रखता है। वो ये भी चाहते हैं कि ऑपरेशन किया जाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की पुलिस फोर्स में से पुलिस एहलकारों ने अपनी फोर्स के सरबराहान को खत लिखने शुरू कर दिए कि हमें बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन में जाने की इजाजत दी जाए। क्या पाकिस्तान भी ऐसा फैसला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम भी ये चाहते हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए आगे बढ़ें, जबकि हम वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत भी हैं।